मंदिरा के साथ मिलकर देशमुख हाउस पर कब्जा करेगी रोशनी और तेजस से लेगी अपना बदला। देशमुख परिवार की खुशियों को अब एक ऐसे काले साए की नजर लग चुकी है जहां पूरा देशमुख परिवार ही तबाही की ओर बढ़ रहा है। रोशनी, जिसे अब पूरा परिवार कल्याणी के नाम से, उसकी असलियत के नाम से जान चुका है, उस धोखेबाज के अतीत के नाम से जान चुका है, और रोशनी ने हार मानने के बजाय पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल उड़ने की आशा का अपकमिंग ट्रैक अब काफी धमाकेदार होने वाला है। तेजस, जिसने कभी मंडप में रोशनी को अकेला छोड़ दिया था, आज खुद ही एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है जहां से निकलने का रास्ता रोशनी ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। जैसे ही तेजस रोशनी को तलाक के कागज थमाकर उसके घर से निकालने की कोशिश करता है, रोशनी के अंदर की ममता और वफादारी अब नफरत के ज्वालामुखी में बदल चुकी होती है। रोशनी का मानना है कि उसकी बर्बादी के पीछे सिर्फ सचिन और शायली का ही हाथ है। अगर शायली उसकी सच्चाई का पता नहीं लगाती तो शायद आज भी वो रेणुका की सबसे लाडली बहू बनी होती। और अब रोशनी कानून और साजिशों का खेल खेलने जा रही है जिसकी कल्पना भी रेणुका नहीं कर सकती। रोशनी ये जानती है कि अकेले वो देशमुख परिवार से नहीं लड़ सकती और इसीलिए उसने हाथ मिला लिया है शायली की सबसे पुरानी और कट्टर दुश्मन मंदिरा से। मंदिरा, जो कि पहले से ही शायली के फूलों के बिजनेस से और उसकी कामयाबी से जल रही थी, उसे अब रोशनी के रूप में एक ऐसा हथियार मिल चुका है जो देशमुख परिवार की पूरी नींव हिला सकता है और शायली को तोड़ सकता है। मंदिरा रोशनी के दिमाग में ये जहर भरना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो मैं उस घर की मालकिन बनाऊंगी और फिर तुम देशमुख हाउस की मालकिन बनकर सब पर राज करना और तेजस और रेणुका को तुम पाई पाई के लिए तरसा सको। साजिश की शुरुआत तब होती है जब रोशनी मंदिरा से कहती है कि वापस देशमुख हाउस लौटो, लेकिन इस बार माफी मांगनी नहीं बल्कि एक नया खेल खेलने। जब तेजस नशे की हालत में अपना आपा खोकर रोशनी के कपड़ों को आग लगा देता है और उसे गालियां देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तब रोशनी चुपचाप इस पूरे अपमान का बदला अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। मंदिरा पहले से ही उसे समझा चुकी होती है कि यही वीडियो कोर्ट में सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। रोशनी इस फुटेज का इस्तेमाल करके साबित करेगी कि उस पर घरेलू हिंसा की जा रही थी, लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था ताकि वो कानूनी रूप से घर और प्रॉपर्टी में अपना पूरा हिस्सा हासिल कर सके। वहीं रेणुका, जो हमेशा अपनी इज्जत और ऊंचे रुतबे का दिखावा करती आई है, वो अपनी ही सबसे बड़ी गलती में पछता रही है। जिस रोशनी को उसने शायली से बेहतर समझा, हमेशा उसे ऊंचा दर्जा दिया, अब उसके गले की हड्डी बन चुकी है। तेजस की हालत अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। एक तरफ उस पर 30 लाख का कर्ज है और दूसरी तरफ रोशनी का बुरा दबाव भी, और यहाँ पर तेजस परेश की प्रॉपर्टी से हिस्सा भी मांगता है, तो घर का माहौल और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है। सचिन, जो कि अपने पिता की इज्जत के लिए हमेशा ही खड़ा रहता है, तेजस का कॉलर पकड़कर साफ साफ कहता है कि बाबा जब तक जिंदा है इस घर के टुकड़े नहीं होंगे। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे बैठी मंदिरा खेल रही होती है। मंदिरा रोशनी को हर कदम पर गाइड कर रही होती है, उसे अच्छी अच्छी सलाहें देती है, उसे घर छोड़ने का नाटक करने को कहती है। इसी योजना के तहत रोशनी रिया के रेस्टोरेंट भी पहुंच जाती है और शायली के सामने गिड़गिड़ाने का नाटक करती है ताकि उसे वो घर वापस लेने में मदद कर सके। लेकिन शायली, जो अब तक रोशनी की असलियत सबसे पहले जान चुकी थी, वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। शायली का ये इनकार रोशनी के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का देता है। वो उसे बर्बाद करने की कसम खा लेती है। रोशनी अब खुलकर सबको चेतावनी देती है कि वो ऐसा कुछ करेगी जिससे पूरा देशमुख परिवार बिखर जाएगा। और अब ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इज्जत, मान सम्मान और वर्चस्व का बन चुका है। मंदिरा रोशनी को कानूनी सलाह दिलवाती है कि एक पत्नी होने के नाते उसे घर में रहने का पूरा अधिकार है और तब तक जब तक कि तलाक नहीं होता उसे कोई भी घर से निकाल नहीं सकता। और अब रोशनी उसी घर में मालकिन बनकर रहना शुरू कर देती है। वो रेणुका के हर हुक्म को नजरअंदाज करती है और अब रोशनी खुद ही सबको आदेश देने लगती है। रेणुका का गुस्सा उसे देखकर बढ़ जाता है, लेकिन कानूनी डर के कारण बिल्कुल चुप हो जाती है। सचिन और शायली के लिए भी ये समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। जहां सचिन अपने पिता की गिरती हालत और तेजस की हरकतों से परेशान है, वहीं शायली को रोशनी और मंदिरा की खतरनाक साजिश का सामना भी करना पड़ेगा। मंदिरा की असली मकसद सिर्फ रोशनी की मदद करना नहीं बल्कि उसके जरिए शायली का सब कुछ छीनना है। और अब रोशनी घर के अंदर रहकर शायली की जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर रही है। यहाँ जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही है जिससे सचिन और शायली के बीच में भी
बड़ी दरार आ जाए। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कहानी में ये भी देखने को मिलेगा कि रोशनी और मंदिरा मिलकर परेश की वसीयत और घर के कागजातों में हेर फेर करने की कोशिश भी करेंगी। इतना ही नहीं, वो तेजस के कर्जदारों का इस्तेमाल करके परेश पर दबाव डालने की योजना भी बना रही है, ताकि वो मजबूरी में प्रॉपर्टी का हिस्सा तेजस के नाम कर दे। और पूरा मोहल्ला अब देशमुख परिवार पर उंगली उठाता रहता है, जिससे रेणुका का मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। तेजस, जो कि अपनी अकड़ और घमंड में रहता था, अब पूरी तरह से रोशनी के जाल में फंसता जा रहा है। रोशनी उसे साफ साफ धमकी देती है कि अगर उसने तलाक देने की कोशिश की ना, तो वो उस पर और भी बुरे इल्जाम लगाएगी, उसे पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस भी डालेगी। और इस धमकी के पीछे मंदिरा का चालाक दिमाग होता है, जो कि कानून का गलत इस्तेमाल करना बखूबी जानती है। और अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या शाइली अपनी समझदारी से इस साजिश को नाकामयाब कर पाएगी। क्या सचिन अपने ही परिवार को बचा पाएगा, या फिर तेजस का लालच और परेश की मजबूरी इस घर को पूरी तरह से तोड़ कर रख देगी। रोशनी का ये खेल, ना तलाक देना और ना ही घर छोड़ना, अब देशमुख परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। दोस्तों, अब कहानी में सबसे निर्णायक मोड़ आ चुका है, जहां रिश्तों की आहुति दी जा रही है और नफरत का साम्राज्य पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।